नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का इंडिया डेली के पंजाब हरियाणा के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर, जहां आज हम बात जो है वो पंजाब की करेंगे, क्योंकि ऐसा लग रहा है कि पंजाब में चुनाव से पहले पहले अपने बयानों के जरिए कांग्रेस जो है वो घिर गई है। पंजाब कांग्रेस लगातार हम देख रहे हैं कि किस तरह से कई ऐसे मुद्दे जो है, चाहे हम राहुल गांधी की भी बात कर ले तो उन्होंने जिस तरह से रवनीत सिंह बिट्टू को यहाँ पर एक तरह से ट्विटर कह दिया, या इसके अलावा हम सिर्फ पंजाब की अगर बात कर ले तो हरभजन सिंह ईटीओ के लिए प्रताप सिंह बाजवा जो कि नेता प्रतिपक्ष है, एक गरिमामय पद पर है, वहां पर वो इस तरह की बात को ले आते हैं और ये कहते हैं वो तो बैंड बाजा बजाने वाले थे और उनका बैंड बाजा हम बजाएंगे। तो ऐसे कई बातें हैं, ऐसे कई विवादित बयान है जिसके जरिए अब लग रहा है पंजाब कांग्रेस पूरी तरह से घिर गई है। और इसी पर खास चर्चा करने के लिए, बातचीत करने के लिए हमारे साथ दो खास मेहमान जो है वो जुड़ चुके हैं। हमारे साथ यहाँ पर करणवीर जी जुड़ चुके हैं जो कि आम आदमी पार्टी के स्पोक्स पर्सन है। बहुत बहुत स्वागत है आपका करणवीर जी। और इसी के साथ हमारे साथ है हरपाल सिंह सोनू जी, कांग्रेस के प्रवक्ता है। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका भी। हरपाल जी, सबसे पहले आपके पास क्या आवश्यकता और क्या जरूरत और क्यों लगा प्रताप सिंह बाजवा को कि इस तरह का बयान जो है मुझे देना चाहिए? नहीं लग रहा है कि आप लोग लगातार सेल्फ पे सेल्फ गोल किए जा रहे हैं और लपकने वाले उसको लपक ही रहे हैं? सर आपकी आवाज नहीं आ रही है, अनम्यूट करिएगा सर। नहीं सर, अनम्यूट करना होगा आपका, यहाँ से मुझे म्यूट दिख रहा है। जो स्पीकर वाला है वो नहीं सर, आप अनम्यूट नहीं कर रहे सर। ये जैसे आप देख रहे होंगे क्रॉस, इसको आपको अनम्यूट करना होगा। नहीं, ठीक है, मैं अपने जो है नंदिनी उनसे कहती हूँ कि आपका ऑडियो ठीक कराए। तब तक मैं आपके पास करणवीर जी ये बताइएगा, इस तरह का बयान क्यों दिया गया प्रताप सिंह बाजवा की तरफ से? वो क्या इस चीज को लेके जो है वो सोच रहे हैं? करणवीर जी, आवाज आ रही है? किरण जी, आपको और आपके दर्शकों को, मेरे साथी पैनलिस्टों को मेरी प्यार भरी नमस्कार, सत श्री अकाल। किरण जी, ये एक सीरीज चल रही है पंजाब में कांग्रेस की तरफ से। पहले पंजाब में कांग्रेस के अध्यक्ष राजा वड़िंग जी और अब एलओपी प्रताप बाजवा जी लगातार एक सीरीज चला रहे हैं दलितों के खिलाफ बयानबाजी की। मुझे नहीं लगता इनको मुझे को तो शक होता है कि इनको कहीं ना कहीं से टेंडर मिला हुआ है कि कांग्रेस को बर्बाद करके इन लोगों ने छोड़ना है। क्या हो रखा है कि पहले उन्होंने बहुत ही माननीय देश के गृह मंत्री रह चुके बुट्टा सिंह की जाति के खिलाफ, उनके रंग भेद के खिलाफ, उनका जो ऑक्यूपेशन था, जो काम था, जो वो पहले करते थे सियासत में आने से पहले, उसके ऊपर टीका टिप्पणी की गई। और उसके बाद अब प्रताप सिंह बाजवा ने जो कमान संभाल ली है, और अब प्रताप सिंह बाजवा बोल रहे हैं कि जो बैंड बाजा जो बैंड प्ले करते थे हमारे हरभजन सिंह ईटीओ, जो कैबिनेट के मिनिस्टर हैं, उनके पिताजी, अब उनको उनके कटाक्ष करके कह रहे हैं कि अब उनका हम बैंड बजाएंगे। ये उस समय बयान आता है जब दूसरी तरफ राजा वड़िंग जी कह रहे हैं कि अगर ईटीओ परेशान करता है, ईटीओ जो कि कैबिनेट मिनिस्टर है हमारे, वो कहीं चुनौती दिखाई देते हैं तो उनकी गर्दन मरोड़ दीजिएगा। ये इनके प्रदेश अध्यक्ष बोल रहे हैं। और ऊपर से बहुत महत्वपूर्ण बात इसमें जोड़ देना चाहता हूं, ऊपर से तायद किससे करवा रहे हैं? तायद करवा रहे हैं राहुल गांधी से। बोल रहे हैं कि हमें राहुल गांधी ने बोला ऐसा करने के लिए कि जो आगे 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 आ जाए उसको उसी की भाषा में फटका के जवाब दिया जाए। मैंने तो ये पहले सोचा था कि ये पंजाब में ही कांग्रेस का बट्टा बिठाएंगे, लेकिन इन्होंने तो देश भर में टेंडर ले लिया कांग्रेस को खत्म करने का। चलिए, हरपाल जी दोबारा जुड़ चुके हैं हमारे साथ। हरपाल जी, कुछ कहिएगा, देखो आपकी आवाज आ रही है या नहीं। नहीं सर, आपका अनम्यूट है सर। आप एक साइन देख रहे होंगे आपके नाम के नीचे, स्पीकर का फोटो के नीचे, मैं फोटो के नीचे आ रहा हूँ। हाँ, आपकी फोटो के नीचे और नाम के साइड में देखिए, जहां पर आपका नाम लिखा हुआ है, स्पीकर का एक साइन आ रहा है। आप उसको सिर्फ अनम्यूट कर दीजिए सर। यहाँ से पॉसिबल है ना सर? वो आप ही को करना होगा। नहीं सर, वो क्रॉस का एक लाइन है, आप समझ पाइएगा। नहीं हो पा रहा है सर।
एक बार बोलो, चंद्रभान को बोलो उनसे करें, बात करके उनको बताएं। तो चलिए तब तक हम करणवीर जी आप ही से इस बात को जो है वो आगे बढ़ाते हैं। और आपको ये लग रहा है कि भट्टा, तो ऐसे में प्रताप सिंह बाजवा नेता प्रतिपक्ष, मतलब अभी के वक्त में अगर हम कहें तो कांग्रेस के बड़े चेहरे के तौर पर जनता में कितना गुस्सा, जनता में क्या नाराजगी इस बात को लेकर के, जनता क्या चाह रही है, क्योंकि आप लोग तो जनता के बीच में रहते हैं, वो किस तरह से इस बयान को ले रहे हैं? किरण जी, पंजाब में 35% अनुसूचित जातियों से लोग आते हैं, जो बहुत बड़ी एक जो वॉल्यूम होती है। प्रताप सिंह बाजवा उन 35 के ऊपर कटाक्ष करके, टीका टिप्पणी करके, जानबूझ के करके पंजाब में एक भेदभाव करना चाहते हैं, एक डिवाइड एंड रूल का काम करना चाहते हैं। जो ये तजुर्बा, खतरनाक तजुर्बा ये करने जा रहे हैं, पंजाब ने इसका संताप जो पहले भोग लिया है, और अभी सोशल मीडिया का जमाना है, मीडिया का जमाना है, प्रताप सिंह बाजवा पकड़े गए हैं। जो ये करने जा रहे थे, जो ये तजुर्बा, जो आग से खेलने के लिए जा रहे थे, ये पकड़े गए हैं। अब क्या है कि प्रताप सिंह बाजवा, मुझे निजी तौर पे लगता है किरण जी, ये माफी नहीं मांगेंगे। क्यों? क्योंकि माफी उन बातों की मांगी जाती है जो स्लिप ऑफ टंग से हो जाए, अचानक निकल जाए, गलती से निकल जाए। इन्होंने तो सोच समझ के ये काम किया है, सोच समझ के ये बातें कर रहे हैं दलितों के खिलाफ, ताकि समाज में पाट डाला जा सके। माफी की मांग नहीं, लेकिन फिर माफी की मांग तो आप ही लोग कर रहे हैं ना, क्योंकि आपको तो पता है कि ये स्लिप ऑफ टंग नहीं है, ये जानबूझ के बोली गई बातें, फिर माफी क्यों मांग रहे हैं? तो एक जनता सबक सिखा तो रही है, एक क्या जरूरत थी सभ्य समाज, करके आज उनके घर के पास पहुंच रहे की? क्या एक सभ्य समाज में जब कोई गलती करे उससे माफी नहीं मांगनी चाहिए? वो पब्लिक लाइफ में है, नेता प्रतिपक्ष हैं, इतने लोगों को रिप्रेजेंटेशन देते हैं, और पहले एमपी रह चुके हैं, कांग्रेस के वरिष्ठतम नेता है वो पंजाब में जी। तो फिर वो दलितों के खिलाफ टीका टिप्पणी करेंगे तो हम माफी के लिए भी नहीं उनको प्रेशराइज करेंगे। हम हर वो काम करेंगे जिनमें वो दलितों की कचहरी में जाएं, लोगों की कचहरी में जाएं और माफी मांगे। उनको अभी बिना समय गवाए माफी मांग लेनी चाहिए, वरना जो आग उन्होंने लगाई है उनके घर तक आ जाएगी। इनके जो प्रदेश अध्यक्ष थे, इन्होंने तो एससी कमीशन का कहना भी मानना से मना कर दिया था। घर तक लाने का काम क्या आप लोग भी करेंगे कि ये आग जो उन्होंने लगाई, ये जो उन्होंने बयान दिया, इसको भुनाने की कोशिश आगे आने वाले चुनाव में फिर करेंगे आप भी? क्योंकि एक तरफ हम देख रहे हैं बीजेपी ने रवनीत सिंह बिट्टू का मुद्दा उठाया, मतलब उसको भुना रहे हैं, सिख समुदाय से जोड़कर देख रहे हैं, आप लोगों के लिए दलित समुदाय आ गया। देखो, बीजेपी का, प्रधानमंत्री जी का तो काम ही है इसके मुद्दों को डाइवर्ट करना, लेकिन जो पंजाब में इन्होंने बोला, इंटेंशनली बोला, जैसे मैंने अपनी पहले समय में बताया, जो आपने मुझे अलॉट किया था। राहुल गांधी ने इंटेंशनली नहीं बोला, फिर क्यों लग रहा है राहुल गांधी ने इंटेंशनली नहीं बोला? और वो कर रहे हैं तो वो उनका मतलब इस तरह की राजनीति कर रहे हैं, आप कर रहे हैं तो वो राजनीति नहीं है, क्यों लग रहा है फिर ऐसा? हम तो खुलेआम कह रहे हैं कि हम हर वो काम करेंगे जिनमें दलितों का जो सम्मान है उनको दिलाया जा सके, उनको न्याय दिलाया जा सके। कांग्रेस के खिलाफ, कांग्रेस जो षड्यंत्र दलितों के खिलाफ करती है, उसको उजागर करने का काम तो हम लगातार करते रहेंगे। चाहे इसके लिए आप हमें राजनीति करना बताइए, चाहे इसके लिए आप हमें मतलब मुद्दा भड़काना बताइए, हम लोग हर वो काम करेंगे जिससे दलितों का जो मान सम्मान है वो बरकरार रहे। अच्छा, तो अब ऐसे में आगे क्या ये कहे कि आप लोगों का स्टैंड और क्या होगा? सिर्फ बैंड बाजे पे ही आप लोग रुक जाएंगे, या आगे कोई और भी आप लोगों की तरफ से जो है कि जब तक माफी नहीं मांगेंगे तब तक सड़क पर ही मौजूद रहेंगे? बिल्कुल, हम सड़क से लेके संसद तक इसके खिलाफ आवाज उठाएंगे। हमारी पार्टी पुरजोर इसका विरोध कर रही है, और प्रताप सिंह बाजवा जी को 11 तारीख को एससी कमीशन पंजाब ने बुला रखा है। मुझे लगता है कि जैसे इनके प्रधान जो प्रदेश अध्यक्ष अपना राजा वड़िंग जी थे, उन्होंने सम्मान नहीं किया एससी कमीशन का, अब प्रताप सिंह बाजवा को उसका पश्चाताप करके उसका एससी कमीशन का सम्मान करना चाहिए, और जाके अपना पक्ष रखना चाहिए, और समय रहते माफी मांग लेनी चाहिए। ठीक है, आगे आने वाले चुनाव में जैसे हम देख भी रहे हैं कि कांग्रेस पुरजोर तरीके से उठने की कोशिश में है, राहुल गांधी का एक जोर जो है पंजाब में लगा हुआ है, बीजेपी अलग अपनी बिसात वहां पर बिछाने में है, शिरोमणि अकाली दल दोबारा से रिवाइव होते हुए दिखाई दे रही है। ऐसे में आम आदमी पार्टी को आप कहाँ देख रहे हैं? क्या दोबारा से गवर्नमेंट और इन मुद्दों को यहाँ पर ला करके क्या इस तरह से गवर्नमेंट फॉर्म करने की एक और तैयारी है कि दोबारा से हम सरकार में आए?
100% हम लोग दोबारा सरकार में आएंगे, क्योंकि हमको हमारे किए हुए कार्यों पे एतबार है और भरोसा है। क्यों कांग्रेस की तो बात मत ही कीजिए तो ही अच्छा है, क्योंकि कांग्रेस को हराने के लिए श्रोमणी अकाली दल, आम आदमी पार्टी या किसी और पार्टी की जरूरत नहीं है। ये तो खुद ही लड़ लड़ के हार जाएंगे। आप पंजाब को नजदीक से देख रही हैं, कैसे जूता खड़क रहा है इनका, कैसे स्टेजों के ऊपर शरेआम इनकी धड़ाबाजी है, जो धड़ेबंदी है वो शरेआम दिखाई दे रही है। तरनतारन की इलेक्शन में शरेआम शरेआम धड़ेबंदी कारण इनका कोई मुकाबला हमारे से नहीं हुआ, अकाली दल से कोई मुकाबला नहीं हुआ। देखिए, अकाली दल दूसरे नंबर पे आया और कांग्रेस चौथे पांचवें नंबर पे रह गई। कारण क्या था कि ये लोग कुर्सियां बचाने के चक्कर में, एमएलए मंत्री बनने के चक्कर में, सात चीफ मिनिस्टर कैंडिडेट है इनके पास। सात सात चीफ मिनिस्टर कैंडिडेट मैं गिना सकता हूं, जिन्होंने ऑन रिकॉर्ड बोल रखा है कि सरकार आएगी तो हम चीफ मिनिस्टर बनेंगे। प्रताप सिंह बाजवा ने बोला, अपना राजा वड़िंग जी ने बोला, सुखजिंदर सिंह रंधावा ने बोला, प्रगट सिंह ने बोला। जी जी जी, एक सवाल मेरा, क्योंकि आपने कहा है श्रोमणी अकाली दल जो है वो दूसरे नंबर पर, गठबंधन के चांसेस हो सकते हैं क्या आगे आने वाले टाइम में? जो श्रोमणी अकाली दल है, इनके साथ तो हमारा जन्म सिद्ध जो विरोध है, क्योंकि ये चिट्टा लाने वाली पार्टी है पंजाब में, पंजाब को नशे में धकेलने वाली पार्टी है। 2007 से लेकर जब 17 तक श्रोमणी अकाली दल की सरकार रही, तभी चिट्टे नाम का परिंदा पंजाब में आया। उससे पहले एक भी एफआईआर, एक भी बंदा चिट्टे का नाम नहीं जानता था। जिन्होंने पंजाब की जवानी का नुकसान किया, जिन्होंने पंजाब के गांव में 22-22, 25-25 जो साल के नौजवान हैं, उनकी मृत्यु हुई, अकाल मृत्यु हुई, उनके लिए जो जिम्मेदार पार्टी है, उनसे हम कभी समझौता कर ही नहीं सकते हैं जी। तब तो ऐसे में कांग्रेस भी जबरदस्त, मतलब क्योंकि गवर्नमेंट उनकी भी रही है और लंबे वक्त तक पंजाब पे राज किया है कांग्रेस ने भी, तो फिर उनको लेके सॉरी माफी चाहूंगी, उनको लेके फिर क्या कहेंगे आप? कांग्रेस अपना काम कर रही है, लड़ाई झगड़े वाला, कुर्सी की खींचा खाच और सीएम चेहरे की लड़ाई, वो अपनी लड़ाई लड़ रही है। हम लोग अपना काम कर रहे हैं, हम लोग 600 यूनिट बिजली माफ दे रहे हैं, हम लोग बसों का सफर फ्री कर रहे हैं, हम लोग 950 से ज्यादा मोहल्ला क्लिनिक देके बैठे हैं, 250 और तैयार पड़े हैं। हमने नए जो नदी नाले बना दिए, किसानों को खेतों तक पानी पहुंच रहा है। जो पानी पहले 15% तक यूज होता था, अब 65% तक इरिगेशन हो गई है। जो इरिगेशन डिपार्टमेंट इतना रिवाइव कर रहा है, सारे पुराने नाले, पुराने नहरें हम पुनर्सुरजित कर रहे हैं, ताकि किसानों को ज्यादा से ज्यादा नहर का पानी मिल सके, और जो पंजाब के ब्लैक जोन के जो ब्लॉक हैं, जिनका पानी नीचे जाके ब्लैक जोन में चले गए हैं, वो वापिस आ सके। जिक्र बहुत अच्छा किया आपने करणवीर जी, आपने नहर के पानी का जिक्र किया, तो पानी से मुझे याद आया एसवाईएल का मुद्दा, सतलुज यमुना लिंक नहर। अब ऐसे में उसमें भी आम आदमी पार्टी जो है वो घिरते हुए दिखाई दी थी। जैसे ही उन्होंने कहा कि हम बड़े भाई की भूमिका में हैं, तो कांग्रेस और श्रोमणी अकाली दल झंडा लेके खड़े हो गए थे। वो मुद्दा कैसे सॉल्व करेंगे? और ऐसा नहीं लग रहा है, क्योंकि वो एक तरह से कहे कि भावनात्मक एक मुद्दा है पंजाब के लोगों के लिए, कैसे निपटेंगे इससे? जब ऊपर से लेके नीचे तक तीनों स्टेटों में गठबंधन और सेम गवर्नमेंट्स थी, चाहे कांग्रेस के टाइम चाहे बीजेपी के टाइम, ऊपर से लेके नीचे तक सेम गवर्नमेंट्स थी, तब तो इनसे जो मामला था वो सॉर्ट आउट नहीं हुआ। आम आदमी पार्टी तो कल आई है, अभी नहीं आई है, फास्टेस्ट ग्रोइंग पार्टी है, अभी तो आए हैं हम लोग। और दूसरी नंबर बात, पंजाब के पास मैडम पानी देने के लिए है ही नहीं है, देंगे कहां से? अगर कोई चीज मेरी जेब में 100 रुपए है, तो आप मेरे से 500 मांगो या किसी को डोनेट करने के लिए 500 मांगो, मैं कहां से दूंगा? मेरे पास तो है ही 100 है, वो 100 मेरे घर के खर्चे के लिए चाहिए मुझे, मैं कहां से दूंगा? मैं इस बात को मान रही हूँ, लेकिन करणवीर जी, मुख्यमंत्री भगवंत मान ने तो इस बात का जिक्र कर दिया था ना, हम बड़े भाई की भूमिका में हैं, और ये तो हमारे पंजाब की परंपरा है कि जब आप बड़े भाई की भूमिका में होते हैं तो संभवतः मदद भी आप करते हैं। तो क्या पानी देंगे? कुछ नहर बनाने का कंस्ट्रक्शन होगा शुरू? मैडम चांस ही नहीं बनता, क्योंकि हमारे पास पानी देने के लिए है ही नहीं है। अगर होता तभी देते ना जी। हमारे पास अवेलेबिलिटी नहीं है उस चीज की जी। और ये काम केंद्र का बनता है, सारे स्टेट्स को इकट्ठा करके उनसे बात करें। कोर्ट ने कह दिया है ना करणवीर जी की हरभजन सिंह ईटीओ मंत्री हैं, उनको जो
कहा गया प्रताप सिंह बाजवा की तरफ से, मतलब इसको हम सीधे तौर पे कहते हैं कि ये शब्दों का इस्तेमाल नहीं होना चाहिए, किसी के लिए भी नहीं होना चाहिए। ऐसे में आपकी नाराजगी या आम आदमी पार्टी की नाराजगी केवल इसलिए है कि दलितों को उन्होंने यहाँ पर जो है पॉइंट आउट किया, या फिर इसलिए कि बैंड बाजा वाला उनको बताया, उनके काम को कहीं ना कहीं जो है उन्होंने यहाँ पर जो है पॉइंट किया है? तो नाराजगी किस बात को लेकर? किरण जी, तीन बातें मैं तीन एग्जांपल देके आपको मतलब आपके दर्शकों तक अपनी बात पहुंचाने का यत्न करूंगा। सबसे पहली बात, जब कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष बूटा सिंह जी के खिलाफ बयानबाजी कर रहे थे ना, तो उनके कीते को जो वो काम करते थे, जो ऑक्यूपेशन था उनका, वो काम क्या था, जो मवेशी थे उनको उनको घास डालते थे, पट्ठे डालने पंजाबी में बोलते हैं, उन्होंने उसके ऊपर कटाक्ष किया कि ये पट्ठे पाते थे। और दूसरा नंबर, हमारे भदौड़ से एमएलए हैं, वो काम क्या करते हैं, मोबाइल ठीक करते थे, छोटी बरादर मतलब उसे अपना छोटी सी दुकान चलाते थे, अपने गुजारा घर का गुजारा करते थे। और तीसरी इन्होंने जो सीरीज इनकी आई है, ये कहते हैं बैंड बाजा वाले का बैंड बजाएंगे हम। ये हमारे जो छोटे काम करने वाले हैं, चाहे किसान हो, मजदूर हो, कोई छोटी नौकरी करने वाला है, कोई छोटी दुकान चलाने वाला है, कोई किसी के साथ किसी के घर नौकरी करता है, क्या वो इंसान नहीं है? क्या वो राजनीति में नहीं आ सकते? इनको तकलीफ ये है कि जो इनके भाई भतीजों और बच्चों पोतों पोतियों के लिए जो इनकी सीटें रिजर्व रख रखी थी, इन्होंने जो कुर्सियां रिजर्व रख रखी थी, अब इनके पास नहीं जा रही हैं, वो आम घर के बच्चे ले रहे हैं। इसलिए इनके अंदर से 30 एक आवाज निकलती है जो जो सब बयान कर देती है कि इनके खिलाफ, दलितों के खिलाफ, पिछड़ों के खिलाफ, किसान के खिलाफ, मजदूर के खिलाफ, दबे कुचले के खिलाफ इनकी जो आवाज है वो बार बार बाहर आती है। जी, जी, बिल्कुल, बहुत मतलब सही आपने इस बात को कहा है कि एक तरह से आम आदमी पार्टी ने वो मौका आम लोगों को दिया है कि वो राजनेता भी बन सकते हैं। एक सपना जो है वो देखने का मौका भी यहाँ पर मिला है, जो आज हम हरभजन सिंह एटीओ के जरिए, और ना जाने कितने ऐसे एग्जाम्पल्स हैं जो आम आदमी पार्टी की तरफ से दिए गए हैं देश के अंदर में। बहुत बहुत शुक्रिया करणवीर जी, हमारे साथ यहाँ पर आप जुड़े और बेबाकी से अपने बातों को यहाँ पर रखा। और वहीं हमारे साथ हरपाल जी लगातार जुड़ने की कोशिश कर रहे थे, कुछ टेक्निकल इश्यूज की वजह से जो है उनकी आवाज नहीं पहुंच पा रही थी, लेकिन उनका भी शुक्रिया अपनी कोशिश के लिए। इसी के साथ पंजाब हरियाणा के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म से हम आपसे इजाजत लेना चाहेंगे। थैंक यू सो मच।